नमस्कार सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम। और आज हम ईस्टर पूजा पे बात करने जा रहे हैं। पूरे संसार को संदेश दे रहे हैं कि अब जो ईस्टर पूजा है ये एक महान दिन है। इस दिन हमारे जो जीसस क्राइस्ट थे उनको दोबारा जन्म हो गया था और शरीर में जो प्राण आ गए थे। तो जब प्राण आने का मतलब है उस शरीर में जो है चेतन को अनुभव करना। जो चेतन आ जाता है तो जिस शरीर जो मृत्यु हो जाता है उसमें ये चेतन नहीं आता है, लेकिन जिसमें ये चेतन आ जाता है उसको रिबर्थ बोलते हैं। तो आज के दिन हम उनकी महानता की पूजा करते हैं, खुशी मनाते हैं कि हमारे जो मरे थे उनको जन्म दोबारा मिल गया। इसको द्विज बोलते हैं। द्विज माने दूसरा जन्म, रीबर्थ इंग्लिश में बोलते हैं, रीबर्थ दूसरा जन्म। तो दूसरे जन्म का मतलब है कि वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। उन्होंने तो एक नाटक किया था संसार के सामने कि मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ हूं, लेकिन हंसते हंसते वो अपनी सूली पर चढ़ा दिया था और वो हंसते हंसते प्राण छोड़ रहे थे, लेकिन प्राण नहीं छोड़े थे, वो अमर हो गए थे। तो ईस्टर के दिन, ईस्ट का मतलब है ई माने शक्ति, ई माने शक्ति, शक्ति मतलब कुंडलनी शक्ति, कुंडलनी एक कुंडली होता है, कुंडल नहीं होता है। तो कुंडलनी जो है ये सबसे बड़ी शक्ति है हमारे इस शरीर में और दुनिया के हर इंसान के शरीर में। ये कब आती है? जब हम माँ के गर्भ में 4 महीने की अवस्था में होते हैं, उस समय ये कुंडलनी शक्ति हमारे शरीर को तैयार करती है। उर्दू में इसको रूहानी बोलते हैं। चीज एक ही है, नाम का फर्क है। उर्दू में इसको सुरती बोलते हैं और बाइबल में होली बोलते हैं। इसी के लिए हम जन्म लिया है। एक जब पहले ये आई थी तो तैयार कर दिया शरीर, फिर ये 2 बार हमारा उस भगवान से, खुदा से संबंध काट दिया जाता है। एक जब नाल कटती है तब, और एक जब ये तालु 3.5 साल बाद बंद होता है ऐसे लप, तो पूरा कनेक्शन भगवान से टूट जाता है हमारा। अब इस कनेक्शन के लिए हम तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, रोजा रखते हैं और चर्च जाते हैं, लेकिन कोई भी इससे मुलाकात नहीं कराता, इसको जागरूक नहीं करता। ये पहाड़ जैसी कुंडलनी होती है, इसको संसार में कोई जगा नहीं सकता। केवल जो अवतार आएगा वो इसको जागरूक कर सकता है और वो किसी भी वेश में आ सकता है, कैसे भी कपड़ों में आ सकता है। इस बार जो महा अवतार के रूप में स्त्री का जो अवतार आया है, कल्कि का जो अवतार आया है, वो श्री माता जी निर्मला देवी का आया है। पहले युगों में कभी दुर्गा, कभी वैष्णो देवी, कभी फातिमा, कभी मदर मैरी, कभी मां नानकी, तरह तरह के रूप लेकर आई हैं। कभी अनुसुईया, कभी अपने जो रबिया, बहुत सारे नाम हैं, एक नहीं में हजारों नाम हैं। तो इस तरह से आई और अब इस बार वो पूर्ण शक्ति इनके साथ आई है और उनके जो शरीर है उसमें भी सभी जितने भी देवता हैं, गण हैं, वो सब साथ लेके आई है। इसलिए उनको महा अवतार का दर्जा दिया है हर मजहब के लोगों ने। और आज दुनिया के सामने जो उनके शिष्य हैं, महायोगी हैं, संसार में चरित्रवान हैं, वो इस बात को पूरी जनता और मीडिया के सामने प्रूफ करते हैं कि भी अब आने वाले टाइम में ये जो शक्ति है, इसी से ही आप अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं, इसी से धारा तोड़ सकते हैं, इसी से आप ग्रह दोष दूर कर सकते हैं, इसी से तांत्रिक विद्या को समाप्त कर सकते हैं। तो ये जो ईस्टर पूजा मनाई जाती है, ये हम देवी के रूप में जो हमारा इष्ट है, इष्ट मीन्स
बड़ा है, महान है। क्या है? निराकार परम ब्रह्म। उसको हम आज के दिन स्वीकार करते हैं, उसको हम अनुभव करते हैं अपने शरीर पर। तो ये ईस्टर पूजा का महत्व बहुत बड़ा है। ईस्टर का मतलब है गणेश की पूजा करना। ईस्टर का मतलब है जो देवी शक्ति जिसके शरीर में है वो महान गुरु है, वो महान औलिया है। हाजी, हाजी का मतलब होता है माने शक्ति, जय माने जानना। जो हज करने जाते हैं उनको भी नहीं मिलती है। जो हाजी होता है, जिसके पास ये शक्ति होती है, उसका तो शरीर घर पर ही हज कर लेता है। रोजाना हज साहब से मुलाकात होती है। दसम द्वार की बात की है, ये दसम द्वार की तो बात की है। ईस्टर पूजा के दिन का मतलब है कि जब जिसको हम पूज रहे हैं, क्या वो हमारे दसम द्वार पे पहुंचा दिया है हमको। दसम द्वार का मतलब है ब्रह्मरंध्र, मिराज को पार करना। तो ये ईस्टर पूजा का तत्व जो है ये किसी को नहीं मालूम है। तो आज हम आज के दिन सभी लोगों को ईस्टर पूजा की शुभकामनाएं देते हैं और चाहते हैं कि पूरी दुनिया अब बदले। और अगर आप सुबह के समय में उठते ही और आज के दिन केवल ही मांग लें कि भगवान, अगर आप इस धरती पर किसी भी रूप को धारण कर चुके हैं और संसार में जो कलयुग है इसके पहरे को समाप्त किया है और सतयुग का पहरा शुरू किया है, तो हमें भी आज हमारी आत्मा की अनुभूति दीजिए, हमें हमारी रूह से, रूहानी से मिला दीजिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, परिवार ठीक रहे, व्यापार अच्छा चले, हमारे परिवार में खुशहालता रहे और हम पूरी दुनिया का कल्याण करें। खाना बना करके खिलाने से भी, हंसने से भी, बोलने से भी और हाथ लगाने से भी, ऐसा हमें गुरु पद दीजिए। ईस्टर के दिन अगर आप ये चीज मांग रहे हैं तो आप देखिए आपके हाथों पे जो पॉजिटिव एनर्जी है या तो एकदम कूल आएगी और या एकदम हॉट आएगी। हो सकता है दोनों हाथों में कूल आ रही है तो आप समझिए कि महान है और पिछले जन्म की भक्ति अपार है। अगर एक में गर्म आ रही है और एक में कूल आ रही है तो गर्म जो आ रही है वो गलत है। कोई भी बीमारी आपके शरीर में बन रही है और एकदम से अचानक वो बहुत बड़ा रूप ले लेगी, तो इसलिए उसे पहले ही ठीक कर लीजिए। अगर बाएं हाथ में गर्म आ रही है तो दायां धरती की तरफ डाउन कर दीजिए, तो धरती माँ अपने आप गंदगी को अपने में अंदर खींच लेगी। और अगर दाएं में गर्म आ रही है तो बाएं आकाश की तरफ कर दीजिए, तो जो निराकार रूप है भगवान का, कुंडलनी शक्ति का, देवी का, रूहानी का, वो अपने आप आकाश तत्व इस दाएं भाग को पवित्र कर देगा, शुद्ध कर देगा, पाक कर देगा। तो जैसे ही इसमें ठंडा आए तो समझिए कि अब आकाश तत्व आपके साथ काम कर रहा है। 5 तत्व को इस्तेमाल करना है। तो ईस्टर के दिन जो ये सबसे बड़ा दिन महान माना जाता है, तो इसलिए इस दिन हमको मांगना चाहिए सुबह उठते ही कि हमको भी वही आशीर्वाद दीजिए जो जीसस क्राइस्ट को दिया था माँ मेरी ने, जो माँ पार्वती ने गणेश जी को दिया था, जो माँ नानकी ने बाला मर्दाना को दिया था, माँ फातिमा जी ने जो हसन और हुसैन को दिया था, कार्तिक को दिया था। जिसका मर्जी नाम लीजिए, कुंडलनी ही सबके अंदर थी और आज वो कुंडलनी आशीर्वादित कर रही है। वो आपका गुरु का भी काम कर रही है, माँ का भी काम कर रही है और आपके शरीर को मंदिर और मस्जिद में बदल रही है। अब आपको किसी जमीन की जरूरत नहीं है, आपको मकान बनाने की जरूरत नहीं है। अब आपका शरीर ही इष्ट हो जाएगा। इष्ट का मतलब महान, जो महान शक्तियों से ओतप्रोत रहेगा वो आपका शरीर बन जाएगा और आपके पास जो आएगा उसका भी भला होगा। जहां आप जाएंगे जिस घर में, उसमें कोई तांत्रिक विद्या नहीं हो सकती। अगर तांत्रिक विद्या होगी तो उसको भी आप समाप्त कर सकते हैं वहां बैठने मात्र से। केवल महायोगी आज दुनिया में जो सहयोगी है वही इस कार्य को कर सकता है, सब नहीं कर सकते। तो आज
ईस्टर पूजा पर हम संदेश देना चाहते हैं और घोषणा भी कर रहे हैं कि अब आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल होगा। जो चरित्रवान इंसान है, जो ईमानदार इंसान है, और आने वाला भविष्य झूठ और बेईमान का बहुत ही खतरनाक होगा। और वो जो भी उसने कमाया है नाजायज या नाजायज तरीके से देखा है किसी को, वो उसको भुगतना पड़ेगा और मौजूदगी में ही भुगतेगा, जिंदे जी भुगतेगा वो। तो अब ये जो समय चल रहा है, ये प्रलय काल का भी चल रहा है, और ये सतयुग का भी चल रहा है, और ये कयामत का भी चल रहा है, ये लास्ट जजमेंट चल रहा है। तो ईस्टर पूजा में आज हम पूरे संसार को संदेश देना चाहते हैं कि आप अपनी ही पूजा करिए, अपनी ही शक्ति को, देवी शक्ति को पूजिए, अपने शरीर के अंदर पूजिए। और जब आप पूजा करेंगे तो आप 108 नाम लेकर के, चाहे जीसस क्राइस्ट के नाम लीजिए 108, चाहे 108 गणेश जी के नाम लीजिए, ये 108 नाम से जब आप पूजा करते हैं घर बैठ करके, तो आप देखिए कि आपके अंदर जो भी बीमारी है लाइलाज, वो भी ठीक होगी। किसी भी तरह का दोष है वो ठीक होगा, किसी तरह का नशा है वो अपने आप छूटेगा, उसे छुड़ाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आज ईस्टर पूजा है, इसमें हम सभी जितने भी गण, देवी, गंधर्व, देवता होते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अगर हमारे अंदर पेल्विक प्लेक्सी से पाइल्स की बीमारी है तो गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हर दिन अलग अलग पूजाएं होती हैं, लोगों को नहीं पता है। और अगर हमें शुगर की बीमारी है और हमारे लिकोरिया की बीमारी है तो हमें ब्रह्मा जी की करनी चाहिए, सरस्वती की। और अगर हमारा पेट खराब होता है और लालच ज़्यादा भरा हुआ है, लालची हम, तो हमें लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। उससे हमारी नाभि परिवार अच्छा होगा और सत्य धर्म हमारे अंदर खड़ा हो जाएगा। कम पैसे में, कम खाने में भी हम स्वस्थ रहेंगे, हमें किसी दवाई और फ्रूट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारा ईमान से गिर गए हैं तो ऐसे लोगों को एसिडिटी बनती है, तो उनको आदि गुरु या गुरु नानक जी के 108 नाम से ठीक कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर देवी रूप, जो हमारा सेंट्रल हार्ट है, अगर वो कमज़ोर है और डिप्रेशन है, डर लगता है, तो दुर्गा के 108 नाम से ठीक कर सकते हैं। ये मैं ईस्टर पूजा है स्पेशली संदेश दे रहा हूँ कि बहुत बड़ा महान दिन है। और अगर हमारे हार्ट अटैक की बीमारी है, परेशानी है, तो हमें शिव जी के 108 नाम से ठीक करना चाहिए। लेकिन ये सब आत्म साक्षात्कार के बाद ही होगा, उससे पहले करेंगे तो नहीं होगा। और अगर लंग्स की बीमारी है, सांस की तकलीफ है, तो श्री राम के 108 नाम लेने चाहिए। और अगर गले का कोई कैंसर है, बीमारी है, तो यहाँ पे आपको अल्लाह के 99 नाम भी ले सकते हैं और श्री कृष्ण भगवान के 108 नाम ले सकते हैं। तो गले की बीमारी गारंटी से ठीक होगी, ये श्योर एंड सर्टेन है। और अगर मानसिक रोग है तो वहां पे आपको जीसस क्राइस्ट के 108 नाम लेने पड़ेंगे। और उससे आप श्री माता जी की पूजा कर सकते हैं, चंद्रमा की कर सकते हैं, सूर्य की कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम फोटो को नहीं करते। चलो भाई, आकाश की कर लो, पेड़ की कर लो, जिसकी मर्जी कर लो, आप करो तो सही। क्योंकि देवी शक्ति जो रूहानी है वो तो हर चीज में है। तो ये हमारा जो एकादश रुद्र है, अगर कहीं गलत कार्य हो रहा है, कोई तांत्रिक है, तो वहां एकादश रुद्र का मंत्र लीजिए और मंत्र लेते हुए तूफान मच जाएगा। कैसे मंत्र लेते हो मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि नए मंत्र है ये, और हर बीमारी का अलग मंत्र है, हर धारा को तोड़ने का अलग मंत्र है, और व्यापार का चलाने का अलग मंत्र है, और गृहस्थी को चलाने का अलग मंत्र है। सब अलग है। और कोई मंत्र नहीं आता तो बस ये कह दीजिए मेरी गृहस्थी अच्छी हो जाए, मेरा व्यापार अच्छा हो जाए। 5 मिनट जैसे ही बोलते रहेंगे तो उसमें फर्क आएगा, मंत्र चलेगा। जैसे कहीं गलत काम हो रहे हैं, कोई इंसान गलत, तो वहां एकादश रुद्र का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात श्री एकादश रुद्र साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी
श्री कुंडलनी मां नमो नमः। इस मंत्र को जहां भी गलत काम हो रहे हैं 5 मिनट लीजिए और आप देखिए अगले दिन वहां क्या तमाशा होता है। लेकिन जब तक ये मंत्र काम नहीं करेगा, जब तक हाथों पे, सर पे, पैरों पे ठंडा नहीं बहता है, क्योंकि ठंडा जो है कुंडलनी शक्ति है, वो भगवान की शक्ति है, वही अल्लाह की शक्ति है, वही वाहिगुरु की शक्ति। तो ये अंदर से चलेगी तब आपको लाभ मिलेगा। तो आप समझे और जाने खुद कि आप बहुत शक्तिशाली हैं और आपके साथ बहुत सारे गण, देवता, औलिया और जो गॉड फादर है वो आपके साथ है। तो ये ईस्टर पूजा पे हम दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि आज के इस दिन आप 5 मिनट के लिए जहां भी हैं दुनिया में, वहीं आप मांग लें कि हे भगवान, हे जीसस क्राइस्ट, वाहिगुरु, किसी का भी नाम ले, मुझको आशीर्वाद दीजिए। जो बाला मर्दाना साहब को मिला था, जो हसन हुसैन को मिला, जो गणेश कार्तिक को मिला, तो तुरंत आपके हाथों से ये शक्ति, ईस्टर पूजा की जो इष्ट की शक्ति है वो बहेगी, खुदा की शक्ति बहेगी, भगवान की ब्रह्म शक्ति आपके हाथों से बहेगी। तो आज हम इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं हृदय से कि आप सभी आत्म साक्षात्कारी बने, आप सभी महान गुरु बने, सदगुरु बने, सदगुरुवी बने। जो स्त्री है जिसके पास ये शक्ति है, वो हाथ के खाने से, रोटी खिलाने से नशा छुड़ा सकती है और किसी भी इंसान के बीमारी को हाथ ऐसे दिखा करके ठीक कर सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपनी यहाँ वाणी को विराम देते हैं और हम परमात्मा से हृदय से प्रार्थना करते हैं कि पूरे संसार में अब सत्युग स्थापित हो और कुंडलनी की शक्ति चारों तरफ फैल जाए, जिससे प्रकृति पूरी अच्छा कार्य करे और जितने गलत काम हो सब बंद हो। पार्लियामेंट में अच्छाई हो, अच्छे नेता दिखाई दें, गृहस्थी में अच्छे दिखाई दें और बच्चों में अच्छाई दिखाई दें। आप सभी को हमारा प्रणाम।